जम्मू की बात करूं तो आए दिन जम्मू में चोरों का आतंक जो है वो जारी है। यानी कि आए दिन जम्मू के किसी न किसी इलाके में चोरी जो है वो ज़रूर हुई होती है। लेकिन इस समय मैं जम्मू के सबसे बड़ी अनाज मंडी यानी कि वेयर हाउस नेहरू मार्केट में खड़ी हूं और अगर यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर भी चोरों का आतंक जो है वो लगातार जारी है। हालांकि अगर चोरी का सिलसिला देखा जाता था पहले तो चोर रातों रात यानी देर रात जब कोई भी आसपास नहीं होता था, कोई उन्हें देखने वाला नहीं होता था, तब वो चोरी करते थे। लेकिन अब तो दिन दहाड़े चोरों ने जो है वो चोरी करना शुरू कर दी है। इस समय मैं नेहरू मार्केट में हूँ यानी कि वेयर हाउस में हूँ और यहाँ पर चोरों ने अपने दिन में ही जो है वो कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर चोर दिन दहाड़े ही दुकान से बाहर जितना भी सामान पड़ा होता है, कभी ना कभी किसी न किसी दुकान के सामने से वो सामान उठाकर जो है वो चले जाते हैं। और अगर यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो वेयर हाउस की, तो यहाँ पे दुकानदारों ने जो है वो अपना सामान दुकानों के बाहर भी रखा है क्योंकि उन्हें बाहर बहुत सारा सामान जो है वो रखना ही पड़ता है। लेकिन दिन दहाड़े ही चोर जो है वो इन सामानों को लेकर भाग जाते हैं। चोर आए दिन मंडी में जो है वो अपनी सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में भी वो चोर काफ़ी बार देखे गए हैं। चोरों के हौसलों का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लो कि वो दिन दहाड़े मंडी की दुकानों के बाहर जो सामान पड़ा होता है उसे उठाकर ले जाते हैं। रात होते ही ताले तोड़कर दुकानों में जो सामान पड़ा होता है, जितनी भी कैश पड़ी होती है, उस पर भी हाथ साफ कर देते हैं। और पिछले 15 दिनों की बात करूं तो इस मंडी में यानी अनाज मंडी वेयर हाउस में 10 वारदातें हो चुकी हैं पिछले 15 दिनों में और पुलिस इनमें से एक भी मामले को अभी तक जो है वो सुलझा नहीं पाई है। किसी भी चोर को अभी तक पुलिस पकड़ने में कामयाब नहीं हुई है। और अगर बीती रात यानी कि कल रात की भी बात करूं तो चोरों ने इस वेयर हाउस की एक दुकान में चोरी करने की कोशिश की। इस बार वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि वहाँ से निकलता हुआ एक व्यक्ति उसने उन चोरों को छेड़छाड़ जो है वो ताले से करते हुए देख लिया। जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो नगर निगम से आए हैं, तो वो यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। रात करीब 10:30 बजे की बात है कि जब नेहरू मार्केट के एक दुकानदार ने 2 लड़कों को एक दुकान के ताले से छेड़छाड़ करते देखा और उससे पूछे जाने पर लड़कों ने बताया कि वो जेडीए से हैं और निशानदेही करने के लिए आए हैं। कुछ और लोगों के वहाँ पर इकट्ठे हो जाने की वजह से दोनों लड़कों ने अपनी सेंट्रो कार को वहीं छोड़ा और वो दोनों लड़के जो है वो वहाँ से भाग गए। और कार जब चेकिंग की गई तो कार में कुछ शैनी, हथौड़े और ड्रिल जैसी मशीन भी कुछ बरामद की गई और पुलिस ने कार को तो जब्त कर लिया है। लेकिन चोरों को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। चोरों का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया और पिछले हफ्ते ही चोरों ने इसी मार्केट में 2 दुकानों में जो है वो चोरी भी की थी और एक दुकान से करीब 7-8 लाख रुपए का सामान भी चोरी हुआ था, तो दूसरी दुकान से करीब 25 से 30 हज़ार रुपए के सिगरेट चोरी भी किए गए थे। और इतना ही नहीं, वेयर हाउस के जो दुकानदारों के ओर से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों में दिन दहाड़े हुए चोरी की घटनाएं भी कैद हुई और जिसमें युवक दुकानों के बाहर जो सामान रखा हुआ है उसको लेकर सामान को दिन की रोशनी में उठाकर ले जाते हुए कैद भी किए गए हैं सीसीटीवी में। और इन सब के बावजूद पुलिस चोरी के किसी भी मामले को अभी तक सुलझा नहीं पाई। और वेयर हाउस चौकी प्रभारी गांधीनगर के अनुसार बीती रात हुई घटना में चोरी में इस्तेमाल कार जब्त कर ली गई और बहुत जल्द चोरों को भी जो है वो पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन हालांकि बात देखने वाली ये है कि पिछले 15 दिनों में ऐसे लगभग जो है वो 10 वारदातें हो चुकी हैं और अभी तक इन 10 वारदातों में कोई भी गुत्थी जो है अभी तक नहीं सुलझी। और दिन दहाड़े आप चोरों के हिम्मत को आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिन दहाड़े ही दुकान के बाहर से सामान ले जाते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले मैंने आपको कनक मंडी से भी तस्वीरें दिखाई थी जहाँ पर दुकान के बाहर यानी कि मेडिकल शॉप थी, उसके बाहर ही कुछ सामान जो है वो लगभग 25 से 30 हज़ार का पड़ा था, उसे भी चोर दिन दहाड़े ही वो बॉक्स उठाकर ले गए थे। लेकिन वहाँ पे एसएचओ जो है वो लगभग 12 से 13 घंटे में उन दोनों के साथ साथ जो उसका पूरा गिरोह था यानी 3 से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो चोरी की जा रही है, हालांकि अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं है क्या वो सेम ही है जो यहाँ पर चोरी कर रहे हैं या वो अलग अलग है। इस बारे में अभी तक पुलिस ने जो है कोई भी गुत्थी नहीं सुलझाई है और इस बारे में अभी भी चोर कोई भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि कल रात की जो वारदात हुई है जिसमें 2 लड़कों को चोरी करते हुए यानी कि दुकान के शटर पे जो ताले लगे होते हैं उसको छेड़छाड़ करते हुए जब एक व्यक्ति ने देखा, उनसे पूछा कि वो कौन है, तो उन्होंने कहा कि वो जेडीए की ओर से आए हैं और निशानदेही करने का जो है वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए तो उनमें घबराहट जो है वो पैदा हो गई और वो वहाँ से अपनी कार को छोड़कर भाग गए हैं। और उसमें से कुछ ड्रिल मशीन्स वगैरह भी जो है वो मिली है जो कि यूजली दुकान का शटर तोड़ने के लिए जो है इस्तेमाल की जाती है। हालाँकि ये बात जो चोरी लगातार हो रही है, चोरों का आतंक जो है, लेकिन ये
सवाल जो है यहाँ के प्रशासन पे भी उठता है कि अगर 15 दिनों के अंदर अंदर ऐसी 10 वारदातें हो गई है, जबकि CCTV फुटेज में उनकी 7 से तस्वीरें भी देखी जा रही है दिन दहाड़े, तो क्यों अभी तक जो है वो प्रशासन चुप करके बैठा है? पुलिस प्रशासन की ओर से कोई हरकत नहीं की गई है और अभी तक उन चोरों को पकड़ा नहीं गया है। क्योंकि जिस तरह से लगातार जम्मू में चोरी हो रही है, इस चीज़ को लेकर अब पुलिस प्रशासन को हरकत में आ जाना चाहिए और रात के समय और दिन के समय जो है यहाँ पे पूरी तरह से सिक्योरिटी होनी चाहिए, ताकि इस तरह की कोई भी चोरी की वारदातें नहीं। क्योंकि कई बार जहाँ पर हज़ारों में नुकसान होता है, कई बार यहाँ लाखों में भी नुकसान होता है। और आप लोग जानते हैं कि चाहे चोर पकड़े भी जाते हैं, कई बार सामान जो है उसके वो बरामद नहीं किया जाता, जिससे दुकानदारों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। और यहाँ पर तो दिन दहाड़े जो है चोरी की जा रही है और लगातार ये वेयर हाउस से खबरें निकल के आ रही है कि डेली यहाँ पर जो है वो किसी न किसी तरीके से चोरी की जा रही है। हर एक दुकान के आसपास से जो है कोई ना कोई सामान उठाकर जो है वो चोर दिन दहाड़े ही ले जाते हैं। फिलहाल इस समय पुलिस प्रशासन को हरकत में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी के प्रबंध किया जाए और वो जो चोर हैं उन्हें भी यहाँ पर जो है जो यहाँ चोरी कर रहे हैं लगातार, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए, ताकि जो चोरी की वारदातें हैं वो कम हो। क्योंकि पुलिस प्रशासन हरकत में आएगा तो इस तरह की वारदातें होनी जो है वो कम होगी। फिलहाल अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।